इस मुल्क में कोरोना कहर की तबाहकारियां किसी से छुपी नहीं हैं। हर रोज आंकड़े परेशान कर रहे हैं, तशवीश में मुब्तला कर रहे हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद से सरकारें भी परेशान हैं। अपनों की जान बचाने के लिए लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं। लगातार बढ़ते मरीजों की वजह से सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर की कलई खुल गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,60,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि इस वायरस से एक दिन में 3,293 लोगों की जान गई है, जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क में एक दिन में मिले नए कोरोना मरीज और अमवात की सबसे ज्यादा तादाद है। कोरोना कहर से निपटने के लिए कुछ देर पहले वजीर दाखिला अमित शाह की ज़ेरे क़यादत ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। इससे कबल मरकजी वज़ारत सेहत ने रियासतों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इस गाइडलाइंस में रियासतों से कहा गया है कि वो कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाएं, मरीजों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात के साथ साथ आइंदा 1 माह के हालात का जायजा लें, फिर उसके बाद उसका ढांचा तैयार करें, जिसमें ऑक्सीजन, आईसीयू बेड्स, एम्बुलेंस और अस्पताल वगैरह शामिल हैं। साथ ही रियासतों को दोबारा क्वारंटाइन सहूलियात को शुरू करने के लिए भी कहा गया है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन अगर जरूरत पड़े तो रियासतें लगाएं, ऐसा इस गाइडलाइंस में कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि आरजी अस्पताल बनाएं, यानी कोविड के खिलाफ जंग के लिए बेहतर तैयारी सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, जिसके लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन इससे कबल कई रियासतों ने मरकज पर उनके साथ भेदभाव करने का इल्जाम भी लगाया था। आज इसी मौजू पर जानेंगे कई सवालों के जवाब दो खास मेहमानों से। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें आपसे। हमारे दरमियान जो कि मौजूद हैं सलमान निजामी साहब, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कांग्रेस के तर्जुमान हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है शुभेंदु अवस्थी साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। प्रोग्राम की और सवालात की शुरुआत करें उससे पहले नाजरीन को एक अहम खबर दे दें कि कुछ देर कबल कोविड शील्ड, जिसे कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है, उसने कीमत में कमी कर दी है। कीमत के हवाले से हम ये देख रहे थे कि लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और रियासतों ने मरकज पर निशाना भी इस हवाले से साधा था। तो कीमत अब घटा दी गई है, यानी कम कर दी गई है। पहले यह कीमत रियासतों को 400 रुपए में दी जा रही थी और अब 100 रुपए की इसमें कमी की गई है, यानी अब रियासतों को थोड़ी हद तक कहीं ना कहीं राहत इससे मानी जा सकती है। सलमान निजामी साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे इस सवाल के साथ, जो गाइडलाइंस जारी की गई है मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासतों को, उस गाइडलाइंस पर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका रुख क्या है। देखिए, हैरानगी की बात है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है, वैक्सीन जो है, ये डबल रेट्स क्यों है, इसमें डिफरेंस क्यों है कि स्टेटों को जो है अभी 400 कर दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है कम रेट पे दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि पूरे मुल्क में जिस कमी को लेकर मैंने कहा कि 100 रुपए कमी की गई है, सरकार अभी मैंने दिया सबसे बड़ा फेलियर ये। आपने सुना होगा सलमान निजामी साहब, कुछ देर पहले मैंने ये कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 100 रुपए की कमी की है। कोवैक्सीन के हवाले से अभी कोई जानकारी हमारे पास नहीं। लेकिन सेंटर को वो 150 रुपए का दे रहे हैं। हाँ, सेंटर को उन्होंने 150 रुपए का दिया है, लेकिन स्टेट को अभी उन्होंने 100 रुपए की कमी की है। तो महंगा तो है ही, आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा उसके लिए। अब दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पूरे मुल्क में वबा फैली है, आज आप देखिए हमारी हुकूमत का फेलियर क्या है। ये भाजपा, आप खुद तेलंगाना में देखिए, कल एक रैली को भाजपा के जो लीडर हैं वो एड्रेस कर रहे थे, भीड़ इकट्ठी हुई है। अभी भी हम जो है अभी भी अवेयर नहीं हो रहे हैं, अभी भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। और कौन, जो रूलिंग पार्टी है, भाजपा के जो नेता हैं, अभी भी जो है हजारों की तादाद में इलेक्शन की सभाओं को एड्रेस कर रहे हैं। तो सरकार की कमजोरी यहां है कि ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। और वबा जो है पूरे मुल्क में फैली है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है हिंदुस्तान के लिए दुआएं कर रही है, मदद कर रही है। और इनकी हिपोक्रेसी यहां एक्सपोज होती है कि भाजपा के यही नेता जो है चाइना को कह रहे थे कि चाइना के साथ हम जंग करेंगे, और आज जो है चाइना ही ऑक्सीजन पूरे हिंदुस्तान को दे रहा है। मुसलमानों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने एक प्रोपोगेंडा शुरू किया। इनिशियली जब कोरोना वायरस पूरे मुल्क में फैल रहा था, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया और कहा कि मुसलमानों ने पूरे मुल्क में जो है कोरोना फैलाया। आज कुंभ मेले में हजारों की तादाद में लोग जो हैं पॉजिटिव आए हैं। और आज चाहे यूएई हो, चाहे अरब ममालिक है, मुस्लिम कंट्रीज जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं। तो ये बीजेपी के नेता जो हैं आज गालियां क्यों नहीं दे रहे उनको? आज इनकी गैरत कहां गई?
तो इस ठीक है, मुल्क को इन्होंने 6 साल में बर्बाद आपके किया। सवाल अपनी अगर जगह हिंदू मुसलमान नहीं किया होता, आपके अगर सवाल मंदिर अपनी और जगह है, मस्जिद ठीक है, लेकिन सलमान निजामी साहब, मैंने सवाल ये किया था कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है मरकजी वजारत सेहत की तरफ से कि रियासतें इन चीजों का ख्याल रखें, 1 महीने का प्लान आप मुरत्तब करें, फिर उसके बाद उसी पर अमल पैरा हो, तो क्या आपको लगता है कि रियासती सरकारों को तो कह दिया गया है कि आप इस पर अमल करें, बल्कि मरकजी सरकार की तरफ से जो इकदाम उठाए जाने चाहिए थे उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा? मेरा सवाल ये था सलमान साहब। बिल्कुल, देखिए, फॉलो जब भाजपा के अपने ही होम मिनिस्टर जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, गाइडलाइंस तो ऊपर से आ रही हैं, लेकिन नीचे आपने कल ही देखा तेलंगाना में यूनियन होम मिनिस्टर जो एमओएस हैं वो रैली को एड्रेस कर रहे थे, हजारों की तादाद में बीजेपी के वर्कर सड़कों पे थे, उस रैली में शामिल थे। तो गाइडलाइंस कौन नहीं फॉलो कर रहा है? बाकी लोग तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के अपने लीडर फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनको तो पहले फॉलो करना चाहिए, डायरेक्शन इशू होनी चाहिए बीजेपी के लिए। ठीक है, शुभेंदु पूरे मुल्क में शुभेंदु अवस्थी साहब आपके पास आएंगे, सलमान निजामी साहब आपको रोक रहे हैं। चूंकि मरकजी वजारत सेहत की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि रियासतें अब तैयार रहें, यानी साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि एक मामला जब कल कोर्ट में गया शुभेंदु साहब, तो कोर्ट ने ये पूछा मरकजी सरकार से कि आपके पास ऑक्सीजन अभी कितनी बची है, रियासतों की जरूरत इसको क्या है। इन तमाम चीजों के सवालात के जवाब अभी आने बाकी हैं, एडवाइजरी जारी कर दी गई है, तो क्या ये लगता है कि जो तैयारी मरकजी सरकार को करनी चाहिए थी वो तैयारी कर रही मरकजी सरकार, केंद्र सरकार? देखो सना जी, मैं इस बात पे आपके प्रश्न के जवाब देने से पहले 2 प्रश्न इन्होंने पूछे हैं उसका जवाब दे देता हूं, आपका तीसरा प्रश्न का जवाब दूंगा। पहला इन्होंने कहा कि अलग अलग रेट है सेंटर के लिए और इसके लिए। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, जो सेंटर खरीदेगी वैक्सीन वो स्टेट्स को देगी और स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट को मिलेगा। अपने बजट्स के अलावा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जितने भी वैक्सीनेशन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सेंटर उसको देगी। इसके अलावा यदि कोई स्टेट और भी वैक्सीन खरीदना चाहती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी, उसके लिए ये रेट है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इनको। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके लिए मैं ये भी जस्टिफाई करता हूं कि आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बच्चों का वैक्सीनेशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसका कोई कॉस्ट होता है। हम सब लोग ऐसा करते देखते आए हैं। तो इसलिए यदि एक साथ 135 करोड़ का वैक्सीनेशन होना है तो सब जगह अवेलेबल होना चाहिए। जो उसको अफोर्ड कर सकता है वो पैसा दे दे, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो जाके सरकार के हॉस्पिटल्स में करवा ले। पहला प्रश्न। दूसरा जवाब जो इन्होंने पूछा कि हमने कभी भी किसी धर्म को ये नहीं कहा कि इन्होंने इसको फैलाया है। जैसा इन्होंने बात कही और मुसलमान और हिंदुओं की बात कर रहे हैं इस चैनल पर बैठे हुए, बीजेपी के लीडरों ने मेरे को बिल्कुल खराब लग रहा है। बदनाम किया आपने, इतना उस अच्छा पे एफआईआर हुआ, इतने अच्छे नेताओं ने कहा मुसलमानों के साथ बाइकआउट करिए, सोशल बाइकआउट करिए, और आज आप बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, आप हिंदुओं को एक्सपोज कर रहे हैं। आपने पिछली बार जब कोरोना वायरस फैल रहा था आपने कहा कि मुसलमानों ने देश में कोरोना वायरस फैलाया, और आज उसी चाइना से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसी सऊदी अरब से ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसी यूएई से ऑक्सीजन ले रहे हैं। आपके नेताओं ने उनको गालियां दी और कहा कि मुसलमानों के साथ बाइकआउट करें। कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, और तब आपने अगर अस्पतालों में इक्विपमेंट पे जोर दिया होता, आज ये हालत नहीं होती। आज शमशान और कब्रिस्तान फुल है, पैक है, आपकी लापरवाही की वजह से। लगता है क्या ऐसा बात करना? तब हम सवाल करते थे कि अस्पतालों में मेडिकल इक्विपमेंट्स लाइए, तो आपने उस वक्त हिंदू मुसलमान किया, इसलिए लोग मर रहे हैं, चाहे हिंदू और मुसलमान हो। अगर आप लोगों ने उस वक्त शुभेंदु साहब, कांग्रेस का सीधे तौर पर इल्जाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जब ये सवाल किया जा रहा था कि आप तैयारियों के हद तक कहां पर पहुंच पाए हैं तैयारियों को लेकर, तो उस वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान किया। कांग्रेस का ये बड़ा इल्जाम आप पर है, आपका जवाब शुभेंदु साहब। बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं किया गया, कहीं भी किसी ने कोई छोटे के लोग नीचे के लोग अपने आप बोल रहे हो। क्यों नहीं किया? आपके नेताओं ने स्टेटमेंट दिया, मेरे पास स्टेटमेंट है। सलमान साहब एक बोल रहा हूं,
ये चैनल पे डिस्कशन हम आए हैं, इसके ऊपर कोरोना के ऊपर डिस्कशन झूठ क्यों बोल रहे हैं? और आप हिंदू मुस्लिम को लेकर माफी मांगिए। मैं 10 स्टेटमेंट ऐसे आपके गिरिराज सिंह ने बोला मुसलमानों के साथ बाइकआउट करिए। आपका वजूद पूरे भारत तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया, शून्यता पर आ चुके कोर्ट हो। ने उनको क्लीन चिट दी। आप अपने राजनीतिक शून्यता पर आ चुके हो। 6 साल में आपने सिर्फ धर्म की राजनीति की। आज चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन सलमान निजामी साहब, अगर आप उन तमाम बातों को यहाँ पर लाकर अगर रख रहे हैं तो क्या इसको सियासत के नजर से, सियासत के चश्मे से ना देखा जाए? क्या ये नहीं माना जाए कि ये ऐसा वक्त है जिस पर रियासती सरकारों को और मरकजी हुकूमत को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है? बिल्कुल करना चाहिए। आज जो सलमान निजामी साहब, लोग बैठे हैं यहाँ पे बात करने, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपसे मैंने ये सवाल किया था कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो क्या ये लगता है कि ये गाइडलाइंस सिर्फ रियासतों के लिए है? मरकजी सरकार की तरफ से कोशिशें कुछ हो रही हैं, ऐसा मान रही है कांग्रेस पार्टी की सरकारें? मैं वही कह रहा हूँ, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकंड शुभेंदु साहब, सलमान निजामी साहब से सवाल था। साबिका वजीर आजम मनमोहन सिंह जी ने लेटर लिखा सजेशन के लिए। वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट ने लिखा इनको कि कैसे इसको सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। उनका मजाक बनाया, उनकी चिट्ठी को फाड़ के बोला कि आप अपना संभालिए, हमें मालूम है हमें क्या करना है। ऐसा मत बोलिए, क्या करें हम? राहुल गांधी जी ने इनको वार्न किया 1 साल पहले कि ऑल पार्टीज मीटिंग करिए, सिचुएशन आपके हाथ से निकल रही है। आज वही लोग आपके सामने खड़े हैं जिन लोगों को आप गालियां निकालते थे। आज आपने चाइना का सपोर्ट लिया। चाइना को 1 साल में आप गाली निकालते थे, कहते थे उस पर एटम बम फेंकिए। आज वही चाइना आपको ऑक्सीजन भेज रहा है। यहाँ पर आपने हर मुल्क के साथ नफरत फैलाई, आपने रिलेशंस बिगाड़ दिए, आपने देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान किया। आप पे सलमान निजामी साहब, शुभेंदु अवस्थी साहब, आप दोनों से दरखास्त और गुजारिश ये कि जो हमारा मौजू है कोरोना के खिलाफ जंग के 2 रुख, इस पर सरकार और ऑपोजिशन पार्टियों का क्या रुख है? क्या ऑपोजिशन पार्टी को ये लगता है कि सरकार की तरफ से जो इक़दामात उठाए गए वो नाकाफी हैं, या फिर रियासती सरकार जो मरकजी सरकार पर इल्जाम लगा रही है कि आखिर उनके साथ सौतेला सुलूक क्यों किया जा रहा है? तो ये कहां तक सवाल वाजिब है? शुभेंदु साहब, सवाल ये उठता है, कुछ देर पहले भी मैंने ये सवाल किया था, उसी सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगी आपसे कि गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई हैं रियासती सरकारों को, यानी राज्य सरकारों को, लेकिन मरकजी सरकार से जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन की फराहमी को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे थे, उस सवाल को लेकर कहां तक और इकदामात के हवाले से कहां तक पहुंची है मरकजी सरकार, ये भी बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि कल हमने देखा था कि कोर्ट ने भी इस हवाले से आपसे सवाल पूछा था और 30 अप्रैल को आपको जवाब भी दाखिल करना है कोर्ट में। मैं वही बताना चाहता हूं आपको कि 23 ऑक्सीजन टैंकर्स जर्मनी से मंगा लिए गए, यूएई से के पूरे बहुत सारे टैंकर्स आ रहे हैं, अडानी और अंबानी उसको मंगा रहे हैं, और सिंगापुर से ऑक्सीजन टैंकर्स आ गए हैं और ऑक्सीजन की एक्सप्रेस ट्रेन चालू हो चुकी हैं। 262 ऑक्सीजन के प्लांट हैं जो अगले 10 दिन में लग जाएंगे। इंडस्ट्रियल 6 साल में आपने क्या किया? बिरला ऐसे 1 साल में आपने एक भी प्लांट लगाया देश में? ऑक्सीजन का एक भी प्लांट आपने लगाया देश में 6 सालों में? मैं इस तरीके के डिस्कशन में आज जो आप बोल रहे हैं कनाडा से मिल रही है, यूएई से मिल रही है, अमेरिका से मिल रही है, क्या सरकार ने कदम क्या उठाए वो भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, कम से कम थोड़ी सहनशीलता रखो। 2 मिनट बाद आप बोल लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूं उसको सुन लीजिए, यदि कहीं गलत हो तो बता दीजिएगा। 262 262 ऑक्सीजन प्लांट जो लगाए जा रहे हैं अगले 10 दिन में लग जाएंगे। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सबको सप्लाई करी जा रही है। रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन का शॉर्टेज हो गई है, जो 40 लाख इंजेक्शन एक महीने में लगते थे उसको 90 लाख का प्रोडक्शन कर दिया गया है। 1 साल तो आईटीबीपी आर्मी के सभी टीमों को लगा दिया गया है। बेड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। सीएसआर में कोई भी प्राइवेट कंपनी यदि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी खर्च करती है तो सीएसआर में उसको बेनिफिट दिया जाएगा। और इसी तरीके से वैक्सीन सभी जो 18 साल से ऊपर है उनको लगाने के लिए अलाउ किया गया है। बीजेपी की जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको वैक्सीन दी जाएगी, इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। और ये पूरा नेशनल मॉडल जो है परसों 30 तारीख को, तो सिर्फ बीजेपी रियासतों में ही फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन क्यों? मरकजी सरकार का क्या दिगर रियासतों की जिम्मेदारी नहीं बनती है देने की? शुभेंदु अवस्थी साहब, बात आपको बताना चाहता हूँ, कुछ फंड जैसे कुछ पैसा जो दे रहे हैं, जैसे 150 रुपए है सरकार, जहां पर आपकी सरकार नहीं वहां पर आपकी आवाम नहीं। मेरी बात तो वही सुनते दीजिए। क्या वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं है? हर जगह पे हिंदू और मुस्लिम है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सब जगह पे आवाम है।
हर स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है उसको फ्री करने के लिए, और पूरी की पूरी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में इंजेक्शन वैक्सीन लग रही है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी हर स्टेट के लिए। कब से? जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग 400-500 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, कब से प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उनके लिए कहा गया वो प्राइवेट में जब लगवा रिजल्ट सामने आएगा इलेक्शन का। सलमान निजामी साहब, आपका जवाब। वो तो 3 दिन बाद आ जाएगा साहब, 2 तारीख को कह रहे हैं ना कि बहुत सारी कोशिशें की जा रही यहाँ हैं। इन्होंने क्या कांग्रेस को मरकजी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे इकदाम दिख रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी कह रहे थे कि अब हम इतने प्लांट्स लगाएंगे। आप सो रहे थे 1 साल से। हमने 1 साल पहले आपको कहा था कि सुनामी आने वाली है। राहुल गांधी जी ने बार बार चिल्ला के कहा कि हिंदुस्तान में सुनामी आने वाली है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है लाखों की संख्या में जो पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे उनको एनकरेज कर रहे थे। कहां थी आपकी सोशल डिस्टेंसिंग? आज भी आप जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्राउड्स को। आज भी आप सोशल गैदरिंग्स को आप रोक नहीं पा रहे हैं। आप 1 साल सोए थे, आज आप कह रहे हैं 1 साल में आपने कहा हम चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। आज चाइना आपको सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई आपको सपोर्ट कर रहा है। आज आप उनसे भीख क्यों मांग रहे हो? अगर 6 साल में आपने प्लान बनाए होते, आप बोलते ना मोदी जी ने नया हिंदुस्तान बनाया है। क्या ये हिंदुस्तान है? आज चाइना से भीख मांग रहे हो ऑक्सीजन की, आज यूएई से भीख मांग रहे हो ऑक्सीजन की। खुद क्यों नहीं बनाया ऑक्सीजन सिलेंडर आपने प्लान 6 सालों में? आप कह रहे हैं आप बनाएंगे, हम अगले इस बार बनाएंगे। 1 साल सोए थे, छोले बेच रहे थे, क्या कर रहे थे आप? 1 साल में आपने इलेक्शन जीतने का प्रोपेगेंडा बनाया। जो पीएम केयर में पैसा आया वो कहां रखा आपने? आप एक प्रवक्ता के रूप में आए हो यहाँ पे। शुभेंदु अवस्थी साहब, अगर ये सवाल किया जा रहा है कि जब इतना ये पैंडेमिक ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों पहले ही आया है, 1 साल से इससे हम सब जूझ रहे हैं, तो क्या सरकार से ये सवाल करना लाजमी नहीं कि 1 सालों से सरकार क्या कर रही थी? इतना आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जारी, इसकी वजह क्या है शुभेंदु साहब? इसकी वजह आपको यही सवाल कांग्रेस भी आपसे कर रही है और यही सवाल अवाम भी। मैं भी आपको जवाब देना चाहता हूं कि आप अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलिए कि सही शब्दों का प्रयोग करें। यदि वो बोलेंगे कि छोले बेच रहे थे 8 महीने से, तो 70 साल से वो घोड़े बेच रहे थे क्या? इसलिए शांति से रहे, जवाब उनको अच्छी तरीके से मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो पूरी हमने अगर एम्स में बनाया होता, वैक्सीन बनाई गई है, आज अस्पतालों में लाशें होती। आपने 6 साल में क्या बनाया बताइए ना मुझे। आपने 6 साल के अंदर 25 एम्स तैयार कर दिए। 25 एम्स आपने 70 साल में 1 एम्स बनाया था। मजाक कर रहे हो आप यहाँ पे चैनल पे? आज जनता के साथ आप कहां एम्स? अरे बोलने में पैकेज कहां मिला बिहार को? कौन सा पैकेज मिला? अब कह रहे हैं हम इलेक्शन अगर जीत गए फिर पैकेज देंगे। बिहार को 1 रुपया दिया आपने? कोई पैकेज दिया बिहार को? इलेक्शन तो जीत गए आप, सिर्फ बेवकूफ बनाया लोगों को, वोट की राजनीति की, सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करने की पॉलिटिक्स की, सिर्फ नफरत फैलाई देश में। अगर यही टाइम आपने यही पैसा जो है अस्पतालों में यूटिलाइज किया होता, आज हमारे शमशान और कब्रिस्तान फुल नहीं होते। आज जगह नहीं मिल रही हमें, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे दोस्त हैं, आज ऑक्सीजन के लिए भीख मांग रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए भीख? आज ऑक्सीजन के 70 सालों में लोगों को ऑक्सीजन के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ी। शुभेंदु अवस्थी साहब, कांग्रेस का सीधे तौर पर आपसे कहना है कि 70 सालों का जो मुआवजा आप कर रहे हैं, 70 सालों में ऑक्सीजन की भीख नहीं मांगनी पड़ी, और अब ये वक्त है कि ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी जा रही है। कोरोना आया था, ये मजाक कर रहे हैं ये टीवी चैनल पे। जब आप जाओगे और बाद में अपने ही चैनल देखोगे, जो अपनी डिबेट को देखोगे, तो आपको क्यों नहीं आए? कितने नेशनल डिजास्टर्स आए, डिबेट पे क्या बोले, कितने फ्लड्स आए, कितनी सुनामी आई, कितने लोगों को हमने कई बीमारियों से बचाया। साहब देखिए, यहाँ पे आप कांग्रेस का 1 साल से पीएम लेकिन सलमान निजामी साहब, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव बातें हो रही हैं, लिहाजा आपसे भी गुजारिश ये है कि जो वबा है जिससे हम सब जूझ रहे हैं, उससे निकलने के लिए क्या मशवरे हो सकते हैं अपोजिशन पार्टी के नाते? क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी हो या फिर दिगर लीडरान हो, उनकी तरफ से मशवरे दिए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मशवरा देना चाहिए, साथ ही हुकूमत की नाकामियों को गिनवाना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान करना चाहिए। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जब पूरी दुनिया में रिसेशन था, इकोनॉमी डाउन थी, इंडिया की इकोनॉमी सबसे ऊपर थी, मनमोहन सिंह जी ने इनको चिट्ठी लिखी, उसका मजाक उड़ाया गया। हमने सजेशंस दी
कि ऑल पार्टी मीटिंग रखो, मनमोहन जी की सबको चिट्ठी कॉन्फ्रेंस का में राहुल जी लो, ने लेकिन मजाक उड़ाया था, हमारी पार्टी सुनता फेंका, कौन भूल गए है? क्या? ये सिर्फ ठीक हम है। पे ब्लेम करेंगे। ठीक है। 70 साल में शुभेंदु क्या किया अवस्थी आपने? साहब, अरे हमने सवाल ये suggestions उठता दी, है हमने वार्निंग्स दी, कि कहा यह जा रहा है कि तमाम पार्टियां एक साथ और एक प्लेटफॉर्म पर, जाहिर सी बात है एक ऐसे वक्त में मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए रहनी चाहिए, लेकिन इस मौके पर सियासत हो रही है। ये भी इल्जाम मरकजी सरकार पर ये लग रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग आपने नहीं बुलाई, क्यों नहीं बुलाई? आपको भी बुलाना चाहिए। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग की जरूरत नहीं है। ये हाँ। यहाँ पे सभी स्टेट्स में, चाहे किसी की भी हुकूमत हो उन स्टेट्स में, उन सबको जरूरत बुलाया नहीं, गया है बस और जवाब कई सुन मीटिंगें लिया। की गई हैं और उन कई मीटिंगों में उनकी प्रॉब्लम पूछी गई है, कहां कहां पे मदद चाहिए वो पूछा गया है। लगातार प्राइम मिनिस्टर उसको मीटिंग ले रहा है और जहां तक ये कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की, मनमोहन सिंह जी की चिट्ठी का मजाक उड़ाया गया, कोई मजाक नहीं उड़ाया गया। उसको बुला के उनसे मोदी जी ने बात भी करी। और दूसरी चीज, यदि किसी एक व्यक्ति ने मजाक उड़ाया मनमोहन सिंह की चिट्ठी का, तो राहुल कहां गांधी ने बात की? तो हमारे भारत में पास किया था ट्वीट उन्होंने। है। इसलिए आप यहां पे हेल्थ चैनल पे मिनिस्टर ऐसी ऑफ बातें इंडिया मत का करो। ट्वीट है। क्या बात करें, आपको जानकारी नहीं है? क्या आपको नहीं मालूम है कि आपको राहुल गांधी जानकारी ने नहीं है? आप चिट्ठी पढ़ लिख के आया करें टीवी पे, ट्वीट देखिए आपको आप। क्या नहीं मालूम है राहुल गांधी जी ने चिट्ठी कैसे हेल्थ फाइल मिनिस्टर की? का मनमोहन ट्वीट सिंह प्राइम देखिए। मिनिस्टर थे तब। किन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने? आपको नहीं मालूम है? कोई शब्दों का कोई, मैं आज बिल्कुल की आप बात झूठ बोल कर रहे रहा हो। हूं ना, जो कोई कानून, शब्दों वो का तो नहीं। कानून था ना। मनमोहन सिंह जी वो कानून हमारे पे देश एक्सेप्ट के नहीं हुआ प्रधानमंत्री पब्लिक को। थे, फाड़ आज दिया। भी बहुत ये तो अच्छे व्यक्ति सजेशन हैं है। और उन्होंने देश के लिए यहाँ बहुत तो काम किया। कब्रिस्तान और शमशान फुल है और आप कह रहे हैं ठीक है। आपके सलमान निजामी योगी साहब, आदित्यनाथ, आपके सीएम आपने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है। शुभेंदु अवस्थी साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग की जरूरत आखिर क्या है, आप ये बताइए। स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया हाँ, गया एक है। सेकेंड, नहीं मैं जवाब ले लूं इनसे। देखिए, जब तक आपने खुद बोला कि इसको सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है जब पूरा देश एक होगा, जब हर पार्टी के लोग जो है एक होंगे, राय दी जाती है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है। इस वक्त देश को बचाना है, इस वक्त पॉलिटिक्स नहीं करनी है। इस वक्त ये चीप और घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि अगर आप उन सजेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपना संभालो, अभी जरूरत नहीं है ऑल पार्टी मीटिंग की। अब ये आप उनके शब्द और रिकॉर्डिंग ने कहा कि जरूरत नहीं है, फिर आप बोलते हैं कि विपक्ष जो है राजनीति मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं भाई। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि लोगों की जानें बचाओ, हमसे जो सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। हमारी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां फ्री वैक्सीन है। आपने कहा अगर बंगाल में हम जीते सिर्फ बंगाल को फ्री वैक्सीन देंगे, क्यों नहीं बोला आपने पूरे देश के हर एक शख्स को फ्री वैक्सीन देंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आपने बोला अगर हम बंगाल में जीते सिर्फ बंगाल को फ्री वैक्सीन देंगे। वन नेशन वन रूल तो भाजपा फॉलो करती है, लेकिन यहां पर फॉलो क्यों नहीं करती? राजस्थान में हमारी शुभेंदु अवस्थी साहब, जी क्या प्रश्न है? वन नेशन वन रूल को फॉलो करती है भाजपा, देखिए, तो यहाँ पर क्यों नहीं मैं- फॉलो होता है? वैक्सीनेशन के हवाले से सेंट्रल कीमत की- के तनाजुर में भी जवाब और फ्री के तनाजुर में भी आपका जवाब। मैं एक ही चीज जवाब देना चाहूंगा। सेंटर सभी स्टेट्स को बिल्कुल बिना भेदभाव किए हुए, किसी की सरकार हो, किसी की हुकूमत हो, वहां पे सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए दे रही है। 30 करोड़ वैक्सीनेशन दे रही है उनको। अब वहां की सरकारें यदि कुछ और भी फ्री चाहिए तो वो परचेज कर रही हैं, उसके लिए भी रियायती रेट कर दिया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर के को भी इनको कोई involve knowledge किया जा सर रहा है। रियायती रेट और कहाँ है? आप ये मुझे बताइए। दूसरी मुल्कों को कम दामों में दी जा रही है, हमारे मुल्क में ज्यादा लोगों से ली जा रही है, तो क्या ये लोगों के सना, मैं एक बात साथ इसी पे न्याय कहूंगा। है? मैं सना इसका जवाब देता हूं कि जो हमारी वैक्सीन का जो रेट है 600 रुपए, इससे सस्ता वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आज भी सर हम 12,000 हमारा मुल्क दूसरी कंट्रीज को 200, 250, 300 में दे रहा है। कर रहे हैं? जिनको क्या दिया बात जा कर रहा रहे ये हैं सवाल ये सवाल उठता है कि सिंगापुर आखिर में लोग 150 जब अपने रुपए मिल रहा है हिंदुस्तान के मर रहे हैं, दूसरों 150 को ज्यादा रुपए मिल रहा है कीमत में, सिंगापुर कम में। कीमत में दी जा रही है। यूएई में 200 मिल रहा है। सुन लीजिए इसका जवाब ये है कि जिन कंपनी ने इस वैक्सीन को इनको डेवलप डेटा किया, मालूम नहीं है, पता नहीं कहां से। अरे आपको नहीं मालूम है कुछ, आप खाली यहां बैठ के बात कर रहे हो। जिन कंपनियों ने सीरम को पैसा दिया है और पढ़ उसको के आया advance करे ना। production सिंगापुर का में 1 साल 150 रुपए का मिल रहा है advance वैक्सीन, रखा है। यूएई में उस 200 रुपए कंपनियों का। के साथ उसका इतना जो हाईएस्ट रेट contract किसी का भी है, नहीं है। अगर उसके आपने हिसाब से 100 दिया रुपए जा रहा कम है। किया, अभी भी वर्ल्ड में उन सबसे कंपनियों ने हाईएस्ट रेट उस पे इंडिया में सीरम मिल रहा है को वैक्सीन। डेवलप किया है, ऑक्सफोर्ड जेनेका ने उसको डेवलप किया है, इसलिए उनको दिया जा रहा है। आप यहाँ पे हाँ, बाहर वालों ने डेवलप नहीं किया है। वहां पर डाटा नहीं है। वहां तो फाइजर दिया लिखा गया है। खाली ऑक्सफोर्ड जेनेका को दिया गया है, जिसने ये इस वैक्सीन को डेवलप किया है और भारत में प्रोडक्शन करवाया है, उसको दिया गया। साहब फाइजर वैक्सीन 200 आपको रुपए का मालूम नहीं मिल है। रहा है बाहर के मुल्कों में। यहां जो हमारा लोकल वैक्सीन है 600 रुपए का मिल रहा है। आप
पता लगा लीजिए, 5600 रुपए का सबसे सस्ता है, और जो स्पुतनिक है रशा का वो 700 रुपए का है। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए परसों का, आप अखबार पढ़ा करें, न्यूज देखा करें, फिर आया करें टीवी पे डिबेट करने के लिए। हाँ, पढ़ो ना, आज आप पढ़ जाना, डिबेट के बाद देखना कितना वर्ल्ड में किसका कितना रेट है ना, सब हम पढ़ के आते हैं। हाँ, आप देखिए, पढ़ के आया करो, डिबेट ना करें, ऐसा समय है। पढ़ो ना, जब पढ़ो, अगर आपको मालूम होता तो नहीं बोलते, आपको मालूम ही नहीं है। देखिए, बताइए अमेरिका में क्या रेट है, बताइए, अभी चैलेंज करता हूं मैं आपको, बोलो कितने का बिक रहा है वैक्सीन। हम तो भारत में क्या रेट बता देता हूँ, अमेरिका में कितना क्या बिक रहा है वैक्सीन, बताइए। 8 वैक्सीन और पास हो रही है 5-7 दिन के। नहीं, अमेरिका में बताइए ना कितने का बिक रहा है। जो वैक्सीन लेनी हो उसको लीजिए, आप वैक्सीन का रेट। शुभेंदु साहब, अमेरिका में कितने का बिक रहा है? देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन मत पैदा करिए। मैं बता देती हूँ, कोविशील्ड जो कि भारत में ही बनी है, लेकिन सबसे महंगी यही है। भारत में 600 रुपए में, और सऊदी अरब में 393, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में 393, अमेरिका 299, बांग्लादेश 299, ब्राजील 236, ब्रिटेन 224, यूरोपियन यूनियन में 161। बताइए जवाब आप, आखिर क्यों? सुनिए मेरा जवाब। देश के साथ, अपनों के साथ ही क्यों? हाँ, आप सुनिए, फाइजर 2800 रुपए का, मॉडर्ना 2775 रुपए का, चाइना का। सर, वहां की वैक्सीन की बातें नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि हमारे मुल्क में आप महंगी दे रहे हैं, दूसरों को आप सस्ती दे रहे हैं। सवाल ये है भाई, आप सवाल को तो समझिए। जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया, ऑक्सफोर्ड जेनिका, उसके साथ इस सीरम कंपनी का टाइप था। लास्ट कमेंट आपका सलमान निजामी साहब, क्या मशवरे देना चाहेंगे सरकार को, बहुत जल्दी, सरकार को जल्दी। कांग्रेस के लोग देंगे बस। देखिए, सरकार को चाहिए पूरे देश में वैक्सीन फ्री कर देना चाहिए, और इसका अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस ग्राउंड पे 0 है, सिर्फ 1.5% वैक्सीनेट हुआ है पूरा देश। वैक्सीन जो है लगाया नहीं जा रहा है, अवेयरनेस नहीं है। और ठीक है, तो सरकार कांग्रेस का को ये कहना है कि अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए, और साथ ही सरकार के जो लीडरान हैं सड़कों पर निकल रहे हैं बगैर मास्क से, उनसे हमारी गुजारिश है, न्यूज़ 18 लगातार ये गुजारिश करता रहा है, क्योंकि हम जब स्टूडियो में पहुंचते हैं तब भी हम मास्क लगा के रखते हैं, और नाज़रीन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि हालात बहुत खराब हो रहे हैं, और हालात मजीद खराब ना हो इसलिए आप लगातार मास्क लगाएं। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम 2 रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ हाजिर, तब तक के लिए आदाब।